बाय रोड ही जाएगा या बाय एयर ही जाएगा, तो उस केस में आपको ई वे बिल प्रोवाइड करना होता है। इसकी क्या कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, ये जीएसटी के अंडर आता है ई वे बिल। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, शिपमेंट वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो ये मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। और दूसरा क्या है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ये आपको वैसे ही दिखा प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ सप्लाई टाइप में क्या आ रहा है, आउटवर्ड आपको सिलेक्ट करना है एक्सपोर्ट के केस में, इंपोर्ट के केस में इनवर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये जीएसटी के पोर्टल से ही जनरेट, जीएसटी के में ही लिंक आता है, एक पोर्टल पे एक लिंक आता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई वे बिल gst.gov.in, ठीक है। सो आपके जीएसटी नंबर से आपको वहाँ पे साइन अप करना है, और वहां पे जाके जैसे आप एंटर करेंगे तो उसमें जनरेट, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आता है जनरेट न्यू ई वे बिल। तो आप जैसे पेज खोलेंगे यही पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको आउटवर्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट सिलेक्ट किया हुआ मैंने, तो एक्सपोर्ट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ नीचे आप जाएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में आपका जो इनवॉइस नंबर आपने बनाया है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। बिल फ्रॉम में आपकी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर, ये जो रेड लगा हुआ ना कंपलसरी है, तो आप ही का जीएसटी नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप ही ने लॉग इन किया हुआ है आपके जीएसटी का, तो ऑटोमेटिकली वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। बिल फ्रॉम था ये एक्सपोर्ट के केस में, अब बिल टू गया। यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे ना ये वाला ऑप्शन, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी जो रेड में यहाँ यूआरपी लिखा आ जाएगा। यूआरपी होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, और ये हो गया अदर कंट्रीज, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट यहाँ सेलेक्ट किया था, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब जीएसटी में वो रजिस्टर्ड नहीं है। और यहाँ पे आप बायर नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ब्लैंक छोड़ना चाहे तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप ब्लैंक छोड़ना चाहे या बायर का एड्रेस डालना चाहे डाल सकते हैं। देखिए पिन कोड में कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप 6 टाइम 0 डाल देना, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर जो भी एयरपोर्ट पे आप भेज रहे हैं, दिल्ली मुंबई जिस उधर भी भेज रहे हैं, वो एयरपोर्ट का आप पिन कोड डाल देना। जैसे हम यहाँ पे पिन कोड डालेंगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे कैलकुलेट हो जाएंगे किलोमीटर्स। सो रजिस्टर्ड एड्रेस आपकी कंपनी का है, मेरे केस में भोपाल का मेरा जीएसटी नंबर वहाँ डला हुआ है, ठीक है। और यहाँ मैंने दिल्ली का डाल दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ किलोमीटर कैलकुलेट होके आ जाएंगे कि मेरा कितने किलोमीटर शिपमेंट जा रहा है। अब यहाँ से देखिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये प्लस का साइन है, इस पे आप मल्टीपल क्लिक करेंगे तो लेदर बैग, लेदर वॉलेट, और जो भी शिपमेंट्स है आपके वो सब आप यहाँ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट से वो डाल दीजिए। एचएसएन कोड सेम है तो बस क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, मतलब आप 4 अलग अलग तरह के लेदर वॉलेट्स भेज रहे हैं तो आप एक ही एंट्री कर दीजिएगा, क्योंकि उनके एचएसएन कोड सेम है उस केस में। लेदर बैग लिख दिया, लेदर वॉलेट लिख दिया, एचएसएन कोड डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी 100, एंड देन पीसेस लिख दिया, जो भी यूनिट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। टैक्सेबल वैल्यू है क्या है वो चीज आप इधर डाल दीजिएगा, ठीक है। और एलईडी में कर रहे थे तो टैक्स सब 0 है, आपको कमर्शियल इनवॉइस जो आपने बनाया ना उसी से वैल्यू डालनी है यहाँ से मैच करते हुए, उसमें सब 0 आ जाएगा एलईडी के केस में। और फाइनल इनवॉइस अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये अमाउंट आपका मैच होना चाहिए जो आपने इनवॉइस बनाया हुआ है, कमर्शियल इनवॉइस जो आपने बनाया उससे अमाउंट आपका मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टर आईडी। ट्रांसपोर्टर आईडी में आप क्या फिल करेंगे, ट्रांसपोर्टर आईडी में आप प्रोवाइड करेंगे, आपको फेडेक्स या डीएचएल से उनका जीएसटी नंबर मांगना है, उनको बोलना है ट्रांसपोर्टर आईडी चाहिए ई वे बिल के लिए, वो अपना जीएसटी नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपको वो यहाँ पे डाल देना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम जो है वो फेच होके आ जाएगा, जो भी जिसका भी आप डालेंगे वो आ जाएगा। आपको पता है तो सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक छोड़ मतलब कोई सा भी एक कर दीजिए, रोड रेल किससे जाएगा आपका शिपमेंट वो डाल दीजिए आप। व्हीकल टाइप ये रेगुलर लिख दीजिए, रिव्यू करके सबमिट कर दीजिए। आप रिव्यू करके सबमिट करेंगे तो आपके पास एक वार्निंग आएगी कि आपने सारे डिटेल्स नहीं फिल किए हैं एज पर GSTR 1, ठीक है ना। उसमें इग्नोर का बटन भी आएगा, इग्नोर दबा के सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। आप जो है वो ई वे बिल पार्ट ए बनाते हैं, पार्ट 2 जो है वो आपकी शिपिंग कंपनी बनाती है। ये कंपल्सरी